हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन के फॉर्म करेक्शन के बारे में। अब सभी को बता दूं, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जेईई मेन के करेक्शन डिटेल्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से डिटेल्स आप करेक्ट कर सकते हो, क्या प्रोसीड्यूर होगा, क्या एग्जाम सिटी चेंज होगा कि नहीं। तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, तो उन कमेंट का मैं रिप्लाई करने वाला हूँ और आपको आंसर देने वाला हूँ। साथ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने वाला हूँ जेईई मेन करेक्शन से रिलेटेड। तो आप वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें मिल जाएंगे। जेईई मेन के अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो जेईई मेन का जो एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन डेट है वो आज लास्ट डेट है। आज 23 जनवरी है और आप आज तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो और 24 जनवरी को आप एप्लीकेशन फी पे कर सकते हो, लास्ट डेट है। इसके बाद जो पब्लिक नोटिस रिलीज की गई थी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कि एक्सटेंड कर दिया गया था एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का डेट, तो उसको जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे कि आप इजीली 24 तारीख तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो जिसके कारण जो करेक्शन विंडो का भी डेट है उसको भी बढ़ा दिया गया था। तो 27 जनवरी से 30 जनवरी के लिए करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी, तो आप उसी के बीच में अपना करेक्शन कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डिटेल या फिर इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो गया है तो आप सही कर सकते हो। ई एडमिट कार्ड आप सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में डाउनलोड कर पाओगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस की अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लो @पल्लव आंसू फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जेईई मेन का जो एग्जामिनेशन सेशन है क्या वो हम चेंज कर सकते हैं? तो इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा कि क्या हम जेईई मेन का जो सेशन है या फिर मंथ है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर क्लैरिटी डालने के लिए मैं आपको ये कट दिखा रहा हूँ। एक जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है उसमें का ये इन्फॉर्मेशन है और इसको थोड़ा और डिटेल में चेक करते हैं। तो जो भी बच्चे 1 सेशन या फिर एक से अधिक सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो वो अप्लाई कर सकते हैं एक साथ या फिर अलग अलग, और उसके अकॉर्डिंगली एग्जाम फी पे करेंगे। इन द अदर वर्ड्स, इफ अ कैंडिडेट विश टू अप्लाई ओनली फॉर 1 सेशन, अगर आप एक सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक ही सेशन का पैसा पेड करना है, जो सेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ड्यूरिंग द करेंट एप्लीकेशन पीरियड। उस पीरियड में अगर आप एक सेशन के लिए अप्लाई करो, जैसे कि मान लो आप फरवरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सिर्फ फरवरी का पैसा देना है, और आप चाहते हो कि मार्च अप्रैल में तीनों का करना है तो तीनों का भी कर सकते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एक सेशन का एक बार करो या फिर बार बार आप कर सकते हो। देखो, अब एक बात यहाँ पे समझो कि आपने जेईई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया, जनवरी में आपने फॉर्म फिलअप किया और फरवरी में आप एग्जामिनेशन दे सकते हो, तो आपके पास ये चांस होगा कि आप चारों सेशन के एक बार पे कर दो या फिर एक सेशन के एक बार करो, क्योंकि इसके बाद आपको फिर से मौका दिया जाएगा। जो मार्च में जो एग्जामिनेशन होगा, जब जेईई मेन फरवरी का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर से एप्लीकेशन पोर्टल को ओपन किया जाएगा और आप मार्च के लिए फीस पे कर सकते हो। तो इस तरह से हो सकता है। अप्लाई अगेन फॉर रिमेनिंग मार्च, अप्रैल, मई सेशन, तो आप एक बार अप्लाई करो या फिर बार बार करो, दोनों मौके आपके पास है, तो आप इजीली वो कर सकते हो। देन उसके बाद एप्लीकेशन विंडो तुरंत ओपन की जाएगी आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल सेशन। अब देखो, जैसे फरवरी का एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, देन मार्च, अप्रैल और मई सेशन के लिए आपका ओपन कर दिया जाएगा फॉर्म फिलअप के लिए और फी पे करने के लिए, तो आप इजीली फॉर्म फी और फी पे कर सकते हो। एग्जामिनेशन फॉर मे सेशन विल बी द लास्ट एग्जामिनेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021 में। आपको पता होगा कि टोटल 4 सेशन में एग्जामिनेशन होंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई आपका लास्ट होगा। अब उस बात पे आते हैं जो बच्चों ने पूछा था कि क्या हम फीस को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि जो फीस को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर जो एग्जामिनेशन के सेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि फरवरी में एग्जामिनेशन ना दे, हम मार्च में दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फीस कैन ऑल्सो बी कैरिड फॉरवर्ड टू अनदर सेशन ऑफ जेईई मेन 2021। तो जी हाँ, फीस को आप आगे के सेशन के लिए बढ़ा सकते हो। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट वांट टू अपीयर इन सेशन फॉर विच फी हैज ऑलरेडी बीन पेड, इट विल बी रिफंडेड बाय एनटीए। अब देखो, एनटीए, अब देखो, अगर कोई बच्चा है कि फरवरी सेशन के लिए वो अपीयर नहीं होना चाहता तो उसका फीस रिफंड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? फॉर दिस द कैंडिडेट विल हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट only during application process of session for which he and she want to withdraw। अगर आप ऑप्शन चूज करते हो विड्रॉ का, तभी आपका फीस रिफंड होगा। और आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि आप अपने जो फरवरी सेशन का फीस है उसको मार्च के लिए शिफ्ट कर दो, अप्रैल के लिए शिफ्ट कर दो, तो वो एक पब्लिक नोटिस आएगी, आपको ऑथराइज करके दिया जाएगा। मतलब आपको एप्लीकेशन पोर्टल पे, वेबसाइट पे एप्लीकेशन लॉगिन करना होगा और वहां से आपको ये दिया जाएगा मौका कि आप आगे के लिए
ट्रांसफर करते हो या फिर विड्रॉल करना चाहते हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये डेफिनेटली दिया जाएगा, आप अपना मंथ और सेशन चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने पूछा क्या हम एग्जाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर मोर देन 1 सेशन ऑफ एग्जामिनेशन फरवरी मार्च अप्रैल में चेंज देयर चॉइस ऑफ सिटी इन द करेक्शन विंडो। अगर आप एक से अधिक सेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आप जरूर से एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर पाओगे, which will be opened in due course under intimation to them through public notice for each session। अब देखो पब्लिक नोटिस रिलीज किया जाएगा, देन उसमें सारे डिटेल्स होंगे कि आपको सेशन चेंज करने के लिए क्या करना है, देन एग्जाम सेंटर के लिए क्या करना है। तो उसके लिए प्रॉपर पब्लिक नोटिस आएगा, प्रॉपर पब्लिक नोटिस रिलीज की जाएगी एनटीए के वेबसाइट पे, वहां से सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ के देन आप उसके बाद ये सारी चीजें कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली होगा। सेशन भी आप आगे बढ़ा सकते हो, अगर आपको फरवरी के सेशन में एग्जामिनेशन नहीं देना है तो आपको सेशन भी बढ़ाने का मौका दिया जाएगा और एग्जाम सेंटर भी चेंज करने का मौका दिया जाएगा, अगर आपने मोर देन 1 सेशन के लिए अप्लाई किया है तो। देन कैटेगरी की बात करें, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि कैटेगरी चेंज कैसे करेंगे, या फिर कैटेगरी में जो हमने सर्टिफिकेट बना लिया है, अंडरटेकिंग वाला तो फॉर्म फिलअप कर दिया लेकिन हमने सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है, तो सर्टिफिकेट आपने अगर बनवा लिया है तो आपको अगर मौका दिया जा रहा है वहां पे अपडेट करने का सर्टिफिकेट, तो आप अपडेट कर लो। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि माइक के पहले कहा जाएगा कि सर्टिफिकेट को अप टू डेट करने के लिए, तो यार जब कहा जाएगा तब कर देना, अभी करने के लिए नहीं बोला जाता, तो कोई जरूरी बात नहीं है, आप बना लियो तो अच्छी बात है। देन आप बात करते हैं कि हम कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, तो जी हाँ आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। अगर कोई बच्चा जनरल से रिजर्व कैटेगरी में चेंज करता है, तो आपको पता है जनरल से अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो फीस कम हो जाएगी फॉर्म की, लेकिन आपको फीस रिफंड नहीं किया जाएगा। तो जनरल से अगर आप रिजर्व में करते हो तो आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, लेकिन इसमें फीस रिफंड नहीं होगा। देन उसके बाद अगर कोई बच्चा कैटेगरी चेंज करता है रिजर्व कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में, तो उसको फीस पे करना होगा फॉर्म का, जो कि एक्स्ट्रा फीस होगा, और साथ में करेक्शन फी भी देना होगा। साथ में अगर वो रिजर्व कैटेगरी से जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी में करता है तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, तो इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं, आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद बात करते हैं क्या हम इमेज फोटो चेंज कर सकते हैं, तो जी हाँ इमेज आप चेंज कर सकते हो, फोटोग्राफ आप चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर भी चेंज कर सकते हो। आपका जो फोटोग्राफ है वो विदाउट मास्क का होना चाहिए, फोटोग्राफ में कोई मास्क नहीं पहने होना चाहिए आपका फोटो। एनटीए ने गाइडलाइंस भी रिलीज की है फोटोग्राफ से रिलेटेड, जैसा कि आपका जो फोटो है वो पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए और उसका साइज 10 KB 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 4 KB to 30 KB के बीच में होना चाहिए, और फोटोग्राफ में जो आपका फेस है वो क्लियर होना चाहिए, और फोटोग्राफ आपका रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में फोटो को अटेस्टेड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में अगर फोटो नहीं होता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप चश्मा पहनते हो तो भी फोटो चलेगा, चश्मा पहने वाला फोटो आपका चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और साथ में आपको ये भी एडवाइस दिया जाता है कि जिस फोटो को आप अपलोड कर रहे हो उस फोटो को 6 से 8 और बनवा के रख लेना। साथ में 4 से 6 साइज कलर फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड भी रख लेना, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही सेम फोटोग्राफ, तो इस बात का आप ध्यान रखना। देन उसके बाद कुछ और करेक्शन डिटेल है जो आप चेंज कर सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जैसे कि कैंडिडेट नेम अगर आपका गलत हो गया तो आप सही कर सकते हो, पेपर चेंज कर सकते हो, मतलब कि पेपर 1 से पेपर 2A में जाना है या फिर पेपर 2A से 1 में जाना है। डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल चेंज नहीं कर सकते हो आप, इस बात का ध्यान रखना। और आप अपना फोटो सिग्नेचर तो अपलोड कर ही सकते हो, साथ में एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का अगर आपको मौका होता है तो आप एग्जामिनेशन सेंटर भी चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म में आप फोटो करेक्शन किस तरह से कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, 27 तारीख को लिंक अवेलेबल हो जाएगा। फिर वहाँ पे एक लिंक होगा रिमूव इमेज का लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन अपने एप्लीकेशन के लिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर और पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन कर लोगे। देन उसके बाद रेक्टिफाई करना है आपको अपना इमेज, मतलब इमेज चेंज कर सकते हो एज पर द एनटीए स्पेसिफिकेशन। और देन उसके बाद क्लिक ऑन सबमिट के लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा आपका फोटो चेंज हो जाएगा। अगर आपसे एप्लीकेशन फी मांगा जाता है तो आप एप्लीकेशन फी दो, तभी फाइनल जो रिजल्ट है आपको वो डिस्प्ले होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कमेंट का आंसर मैंने इस वीडियो में कर दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।